फैजल खान उर्फ खान सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। आज पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। जी हां, पहले फैजल खान यानी खान सर ने अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी और कहा जा रहा था कि आज कोर्ट में इसे लेकर सुनवाई हो सकती है, लेकिन आज कोर्ट का समय खत्म हो गया है और आज इस पर सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या खान सर को गिरफ्तार किया जाएगा। सवाल इसलिए क्योंकि मामला जब सामने आया था, पहले पत्थरबाजी, फिर गोलीबारी, फिर सीसीटीवी सामने आया, जिसमें जो तस्वीर सामने आई उसने मामला ही बदल दिया। खान सर ने आरोप लगा दिए थे कि उनके कोचिंग में पत्थरबाजी हुई, गोली चली, फायरिंग हुई, लेकिन जब सीसीटीवी सामने आया तब तस्वीरों के जरिए पता चला कि जिन्होंने गोलीबारी की वो खान सर के गार्ड थे और गार्ड्स ने कह दिया पूछताछ में कि खान सर ने कह दिया था कि भाई तुम गोली चलाओ, हम देख लेंगे। इसी बात के बाद देखिए एफआईआर दर्ज हुआ खान सर के ऊपर और खान सर की मुश्किलें बढ़ गई हैं, उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है और आज अग्रिम जमानत पर सुनवाई होनी थी, लेकिन आज सुनवाई नहीं हो पाई और ऐसे में अब गिरफ्तारी कभी भी संभव है, कभी भी गिरफ्तारी खान सर की हो सकती है। मुझे अपडेट है कि उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज किया गया है वो रिटेलिएशन में किया गया है, क्या कि उनके स्टाफ के द्वारा 2 तारीख को डायरेक्टर के खिलाफ केस किया गया था और जो भी वीडियो और फोटोग्राफ्स के आधार पर किया गया था वो गार्ड लोग थे जो सेफ्टी पर्पज से एयर फायरिंग किए थे। किसी को कोई इंजरी भी नहीं है, लेकिन थाना में जो एफआईआर किया गया है उसमें इनका नाम डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में इंसर्ट कर दिया गया। क्या फंसाने की साजिश है? क्या सर? फंसाने की साजिश है, इनको बदनाम करने के लिए इस तरह का एफआईआर करवाया गया। तो खान सर एक बार फिर मुश्किल में। पटना में उनके कोचिंग सेंटर को लेकर जो पथराव की बात सामने आई उसे लेकर ये विवाद बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी ये मामला उल्टा पड़ गया। देखिए, खान सर ने आरोप लगा दिया, फैजल खान जिनका नाम है उर्फ खान सर, जो अपने यूट्यूब चैनल में जहां एजुकेशन पढ़ाई यूट्यूब में जब पढ़ाते हैं वो उनके पढ़ाने के स्टाइल से लोग उनको जानते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके कोचिंग सेंटर पर पथराव हुआ, फायरिंग की घटना भी हुई। आनन फानन में पुलिस ने इस मामले में एक शख्स की गिरफ्तारी भी की। हालांकि जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया तब 2 गार्ड्स जो हैं वो फायरिंग करते नजर आए और ये 2 गार्ड्स कौन थे? खान सर के कोचिंग के गार्ड थे। हालांकि खान सर को फोन भी किया गया था, गार्ड्स ने ऐसे जो बताया पूछताछ में, और कहा कि भाई हमारे यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। खान सर ने साफ कह दिया कि भाई गोली चला दो, बाकी हम देख लेंगे। आशुतोष हमारे साथ इस खबर पर सीधे पटना से जुड़े हैं। आशुतोष का रुख कर लेते हैं। आशुतोष, क्या मान ले कि कभी भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं खान सर? देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि अपने वकील के जरिए खान सर एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट मूव करने वाले हैं, यानी पूरी तैयारी कर ली गई है। आज शनिवार होने की वजह से कोर्ट का पीरियड कम था, नतीजतन एंटीसिपेटरी बेल फाइल नहीं हो सका। उनके वकील अरविंद कुमार का साफ तौर पे कहना है कि मंडे या ट्यूसडे को हम निश्चित रूप से एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर देंगे। इस बाबत जब वकील से पूछा गया कि क्या खान सर सरेंडर करेंगे तो उन्होंने सीधा इनकार कर दिया। तो आप सरेंडर करेंगे नहीं, कोर्ट में एंटीसिपेटरी फाइल होने वाला है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस के समक्ष विकल्प खुले हुए हैं और पुलिस किसी भी पल गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस के समक्ष एक मात्र चुनौती है कि यदि गिरफ्तारी के बाद छात्र भड़क गए और उपद्रव करने लगे तो उसे कैसे कंट्रोल करना है। मुझे लगता है इसी बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस अभी सहजता से आगे बढ़ रही है और इंट्रोगेशन में जो बयान आए हैं खास करके दोनों गार्ड्स के, उसको आधार बना के आगे बढ़ रही है। तो अब देखने लायक होगा कि अंतिम निर्णय पुलिस का क्या होता है, कैसे खान सर पे शिकंजा कसा जाता है और किस तरह से विद्यार्थियों को टैकल करती है पुलिस। लेकिन अब लगभग तय है कि खान सर के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसेगा, क्योंकि जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें बीएनएस के धारा 109 का इस्तेमाल किया गया है और ये है अटेम्प्ट टू मर्डर। और अटेम्प्ट टू मर्डर में यदि आरोप सिद्ध हो जाता है तो 10 साल तक की सजा हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि ऑफेंस कड़ा है और पुलिस का रुख भी कड़ा है। ऐसी स्थिति में अंतिम निर्णय पटना पुलिस को लेना है कि इस मामले को कैसे हैंडल करना है। आशुतोष, इस पर राजनीति भी हो रही है, तरह तरह के राजनीतिक बयान आ रहे हैं। तेज प्रताप कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग और कुछ कह रहे हैं। राजनीति के अलावा ये मुद्दा था क्या? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी मामला पलट गया। देखिए, ये 2 कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद का मामला है और धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लिया।
खान सर को लगा कि यदि हम अपनी ताकत के बल पे सामने वाले को झुका देंगे तो हमारा उस गली में वर्चस्व स्थापित हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। जो ज्ञान बिंदु के जो प्रोप्राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, उनके ऊपर आरोप लगा कि उनके कुछ समर्थक आके मारपीट किए हैं, खास करके खान सर के गार्ड चुन के साथ। उसके बाद खान सर ने साफ तौर पे कहा कि उनके तरफ से यानी ज्ञान बिंदु की ओर से फायरिंग की गई है। रात में बयान कुछ, सुबह में बयान कुछ, और जब वीडियो वायरल होता है, हालांकि वीडियो हमको लगता है ऊपर अपोजिट खेमे के द्वारा ही उपलब्ध कराया गया होगा, जिसमें खान सर के दोनों गार्ड फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। यही वीडियो खान सर के लिए जीव का काल बन गया और पुलिस इसी को आधार बना के आगे बढ़ी। जब दोनों गार्ड को गिरफ्तार करके इंट्रोगेट की तो गार्ड सीधे तौर पे कह दिया कि खान सर के कहने पर हमने फायरिंग की थी, और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया था कि जो होगा हम उसे देख लेंगे। तो इसी को आधार बना के पुलिस FIR कर दी है। दोनों गार्ड को पहले जेल भेजा जा चुका है और खान सर के खिलाफ जो धाराएं लगाई गई है उसमें सामान्य स्थिति में एंटीसिपेटरी बेल मिलना मुश्किल है। हाईकोर्ट जाना ही पड़ेगा, ये मान लिया जाए कि हाईकोर्ट से बेल मिल सकता है उनको। देखिए, इतना मौका मुझे नहीं लगता है कि मिल पाएगा। एंटीसिपेटरी के पहले पुलिस दबिश बढ़ेगी, गिरफ्तारी हो सकती है। जहां तक सिविल कोर्ट से बेल मिलने की बात है, जो कानून के जानकार हैं वो साफ तौर पे कहना है कि जब तक वो सशरीर उपस्थित नहीं होंगे तब तक बेल मिलना एंटीसिपेटरी मुश्किल है, और सशरीर उपस्थित होने की कोशिश करेंगे तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी। आज की अगर हम बात करें तो आज जिस अंदाज में उनके वकील सिविल कोर्ट में दाखिल हुए थे, और हम लोग अनुमान कर रहे थे कि खान सर किसी रास्ते सिविल कोर्ट जरूर जाएंगे। पटना पुलिस की टीम तमाम रास्तों पे अलर्ट मोड में थी कि जैसे ही वो आत्मसमर्पण के लिए अंदर दाखिल होंगे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो आसान भी नहीं है, और अब मामला पेचीदा हो गया है, क्योंकि यदि एंटीसिपेटरी बेल सिविल कोर्ट से खारिज होती है तो उसके बाद हाई कोर्ट मूव करना होगा, और इसमें मुझे लगता है 3-4 दिन लग भी जाएंगे। लेकिन आशुतोष वो लोग कहाँ हैं? बड़े बड़े तस्वीरों में नेताओं के साथ, विपक्ष के नेताओं के साथ खान सर नजर आते थे। आज कोई समर्थन कर रहा है? नहीं, तेज प्रताप तो विरोध कर रहे हैं। देखिए, तेज प्रताप तो खुला विरोध कर रहे हैं। कई कोचिंग संचालक, खास करके रहमान सर की बात करें तो रहमान सर भी कुछ इसी अंदाज में पॉपुलर हैं। वो भी बच्चों को 11 रुपए लेकर और कहीं कहीं फ्री में पढ़ाते हैं। उनका भी मानना है कि खान सर सिर्फ मीडिया माइलेज लेने का प्रयास करते हैं। एक गुरु की जो गरिमा है इनके साथ नहीं है। ये अनर्गल बयानबाजी करते हैं, बेवजह किसी लफड़े में अपने को फंसा लेते हैं, और वर्चस्व स्थापित करना इनका मुख्य काम है। तो कई तरह के आरोप रहमान सर या कई राजनीतिक पार्टियों की ओर से भी लगे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप पॉपुलर हैं तो तमाम पार्टियों का आपको समर्थन प्राप्त है। तेज प्रताप यादव तो खुला विरोध कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव का तो सीधे तौर पे कहना है कि ये पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था की ठगी करते हैं। तो इस तरह के आरोप लग रहे हैं, और आप अनूप सोशल मीडिया पे भी नजर डालेंगे तो जो क्रेज खान सर का था वो क्रेज अब नहीं रहा। तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही है और तरह तरह से लोग कोस रहे हैं। तो इन तमाम स्थितियों में जिस तरह से खान सर का ग्राफ गिरा है, और खास करके फायरिंग का वीडियो आने के बाद जिस अंदाज में पुलिस मामले का उद्भेदन करके स्थापित कर दी कि खान सर के इशारे पर फायरिंग हुई है, उसके बाद खान सर का कद काफी हद तक गिरा है। ठीक है कि उनके छात्रों में उनके बीच क्रेज है, लेकिन कल के तुलना में आज छात्रों की संख्या कम थी जहां पे विरोध प्रदर्शन चल रहा था, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये आंदोलन भी डायलूट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कट्टर समर्थक आके रोड पे उत्पात ही मचाएंगे, और पुलिस इसी बात का इंतजार भी कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष, आप नजर बनाए रखें। हम आगे भी आपसे अपडेट इस मामले पर लेते रहेंगे।